ये एयर स्ट्राइक और ये एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसका सब इनकी ड्यूटी लगा दीजिए, इन्हें भेज दीजिए, जाके चेक पता चल जाएगा कि क्या होगा इनका। जाओ ना, जाके देखो। अरे सीने पे, अरे हमारे सीने पे गोली खाओ ना। हमारे सुरक्षा कर्मी वहाँ मीडिया सामने खड़ी पहाड़ों पे पड़े हैं, वहाँ सर्दियों में पड़े हैं। अरे सीने पे गोली, तुम खाओ ना सीने पे गोली। मोदी मत करिए, आप जनता को जवाब दीजिए। मोदी 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 मोदी, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कमी यह है कि वहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अच्छा, पहली कमी। तानाशाही चल रही है उत्तर प्रदेश। क्या आप लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते? आप नहीं बोल सकते उत्तर प्रदेश? कोई नहीं बोल सकता। ये बिल्कुल ये नाम है आपका? मेरा नाम ताज मोहम्मद है। ठीक है, कहाँ के हैं आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं। ठीक है, आप ये उत्तर प्रदेश के हैं भाई साहब, ये इनको डर नहीं लग रहा है, इनके लिए तानाशाही नहीं है। आप दिल्ली में बैठ के यूपी में बता रहे हैं तानाशाही। मैं यूपी से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ कोई तानाशाही नहीं है। ताज मोहम्मद जी को डर लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई कैसे डर लग रहा है? यही है। कैसे, कहाँ तानाशाही है? वहाँ रुके, वहाँ जो है। ताज मोहम्मद जी, कितना राशन मिला आपको? कितना राशन मिला? वहाँ मकान मिला, छत ऐसे करने के लिए पैसा मिला? वहाँ आप बताइए। ये अखिलेश के पास ज्यादा बैठते हैं, समाजवादी पार्टी का इस पे रंग चढ़ा हुआ है, इन पे पॉलिश हुआ है, जिसने वहाँ पर मुजफ्फरनगर में दंगे करा के और हिंदू मुस्लिम भाई और कमजोर करा दिया, रोजगार खराब कर दिए। ये देश को डुबोना चाहते हैं, ये जैसे केजरीवाल ने दिल्ली को डुबो दिया, जैसे शराब में डुबो दिया। ये केजरीवाल भ्रष्टाचारी, ये नीतीश कुमार बिहार में जिस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मी तक को जेल में डलवा रहे हैं, या हमारे मीडिया कर्मियों को भी जेल में डलवा रहे हैं, वो गलत लोग सारे के सारे सबूत मांग रहे हैं, कश्मीर पे सबूत मांग रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक और ये एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसका सब इनकी ड्यूटी लगा दीजिए, इन्हें भेज दीजिए, जाके चेक पता चल जाएगा कि क्या होगा इनका। जाओ ना, जाके देखो। अरे सीने पे, अरे हमारे सीने पे गोली खाओ ना। हमारे सुरक्षा कर्मी वहाँ मीडिया सामने खड़ी पहाड़ों पे पड़े हैं, वहाँ सर्दियों में पड़े हैं। अरे सीने पे गोली, तुम खाओ ना सीने पे गोली। मोदी मत करिए, आप जनता को जवाब दीजिए। मोदी 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 मोदी, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। जवाब दीजिए, कुछ बोलना नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये हमारे भाई साहब का दो बातें का जवाब। नाजिम जी हैं, हाँ जी। मेरा ये कहना है इनसे, इन्होंने योगी के बारे में, यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कमी यह है कि वहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अच्छा, पहली कमी। तानाशाही चल रही है उत्तर प्रदेश। क्या आप लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते? आप नहीं बोल सकते उत्तर प्रदेश? कोई नहीं बोल सकता। ये बिल्कुल ये नाम है आपका? मेरा नाम ताज मोहम्मद है। ठीक है, कहाँ के हैं आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं। ठीक है, आप ये उत्तर प्रदेश के हैं भाई साहब, ये इनको डर नहीं लग रहा है, इनके लिए तानाशाही नहीं है। आप दिल्ली में बैठ के यूपी में बता रहे हैं तानाशाही। मैं जवाब दे रहा हूँ। इनसे ये पूछो, इनसे सुनो, इनसे ये पूछो कि इन्हें कितना राशन मिला। इन्हें ईडी क्यों आती है? ईडी क्यों आती है सर? इनसे ही पूछो कि कितना राशन। उत्तर प्रदेश के? बिल्कुल उत्तर प्रदेश का। आपको तानाशाही लगता है योगी? बिल्कुल नहीं, योगी को डर लगता है? योगी जिंदाबाद, योगी। आपको डर लगता है? आपको डर लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता। डर लगता है कांग्रेस सरकार से, डर लगता है समाजवादी पार्टी से, डर लगता है ममता बनर्जी से। इनसे डर नहीं लगता, इनसे डर नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यूपी से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ कोई तानाशाही नहीं है। ताज मोहम्मद जी को डर लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई कैसे डर लग रहा है? यही है। कैसे, कहाँ तानाशाही है? वहाँ रुके, वहाँ जो है। ताज मोहम्मद जी, कितना राशन मिला आपको? कितना राशन मिला? वहाँ मकान मिला, छत ऐसे करने के लिए पैसा मिला? वहाँ आप बताइए। गैस का चूल्हा सिलेंडर मिला? नहीं मिला? ये गलत बोल नहीं बोले आप। जवाब दे रहा हूँ। देखो, इसका एग्जाम्पल ये है, इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो गोरखपुर के अंदर एक स्कूल में जो नमक से खिलाया जा रहा था बच्चों को मिड डे मील के अंदर, उस पत्रकार क्या हुआ? जिसने रिपोर्ट दिखाई, उस पत्रकार क्या हुआ? ये सबने देखा होगा। अच्छा, क्या हुआ? जो सरकार के खिलाफ, बताइए क्या हुआ? सरकार के खिलाफ नमक मिड डे मील में बच्चों के लिए, पत्रकार के बारे में बोल रहे थे ना, क्या हुआ? जेल में अभी तक है। सरकार के खिलाफ क्या था वो? ये एग्जाम्पल है। आप देख के आए थे आप उत्तर प्रदेश? सबने देखा है, सबने देखा है। वो जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा, जेल में सड़ेगा। जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा। चलेंगे उसके घर पे जो गलत करेगा जेल में जाएगा। लोग
अतीक अहमद जो वहाँ का था, उसको हाँ गुंडा था, उसका एनकाउंटर हो गया। ठीक है, एक सेकंड नहीं, दुख नहीं हुआ। मेरा प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। जितने भी वहाँ के थे, वहाँ के जो प्रश्न बताइए, गुंडे मवाली थे, जब तो वो आजाद थे, जब तो वो गुंडे मवाली थे, जब बीजेपी में शामिल हो गए तो गुंडे मवाली कहाँ गए? वो नाम बताइए, किसका नाम ले रहे हैं? बीजेपी के नहीं, वहाँ पे जो नाम बताइए, नाम बताइए। अतीक अहमद के बाद में कौन? नाम बताइए, कौन? जो किसका नाम ले रहे हैं? नहीं, नाम कौन व्यक्ति है जो वहाँ पे जो आप नाम बताइए, कौन है वो गैंगस्टर? विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो बोलेंगे नहीं, अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ तो ये बोल पड़ेंगे। विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ, क्यों आवाज नहीं उठाई आपने? विकास दुबे आपका नहीं था या अतीक आपके थे? जो गलत करेगा उसका एनकाउंटर भी होगा, जेल भी होगी, सजा भी होगी उसको। सुनिएगा, अतीक अहमद इनके लिए शहीद थे। विकास दुबे की बात करते हैं ना, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर वहाँ पे सिलेंडर हो गए थे, बुलेट प्रूफ कार में जा रहे हैं तो उनका एनकाउंटर हो जाता बुलेट प्रूफ कार के अंदर। ये बता दीजिए मुझे, कैसे एनकाउंटर हो गया उसका? उस फर्जी एनकाउंटर हुआ था, फर्जी हुआ, बुलेट प्रूफ कार, फर्जी एनकाउंटर। ये बड़ा अजीब माहौल है और बड़े अफसोस की बात है कि जब कानून अपना काम करता है तो उस पे आपत्ति उठाते हैं। वो सीबीआई अपना काम करेगी, सीबीआई छापे लगाएगी, ईडी छापे लगाएगी, उनमें कमियां निकालेंगे। इन लोगों के पास सिर्फ यही काम रह गया है और मोदी जी को बुरा कहने का काम रह गया है। मोदी जी को बुरा कहते रहो। 2024 में 400+ सीटों से जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मेरा सर जी ये कहना है कि जो 3 राज्यों के जो चुनाव हुए अभी, हार जो हुई, कांग्रेस से हार हुई है, इस पे भाजपा ने विपक्ष के उस पे पिच पे चुनाव लड़ा है, क्योंकि विपक्ष भाजपा का जो था काम वो धर्म पे था। सारा धर्म का नाम लेके चुनाव जीता है, विकास पे नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो आप, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। पहले क्या कर रहे थे वो? मुस्लिमों को लेके नहीं चल रहे, मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए उन्हें, वो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। मुसलमान डरा हुआ किसने बोला था? पूरी बात सुनो। मुसलमान डरा हुआ किसने बोला? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात सुनो पहले पूरी बात। इस चुनाव के अंदर इस पिच पे इसलिए आया कि उन्होंने सारा फ्री बेस पे ही काम किया है। बीजेपी ने सिलेंडर जहाँ 500 दे रहे हैं वो 450 कह रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं हम 1200 देंगे वहाँ कह रहे हैं हम 3000 देंगे। बीजेपी उसी पिच पे खेल रही है, फ्री वाली पे, रेवड़ी वाली पे। राजस्थान पे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब पे उन्होंने बहुत बेहिसाब फ्री किया है, इसलिए जीते ये। इसलिए जीते हैं। बताइए, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। मेरे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 48 करोड़ जनधन खाते खुलवा दिए और खाता खुलते ही 2 लाख का बीमा। और जो गरीब है जिसका खाता खुल गया वो 10,000 रुपए का ड्राफ्ट भी ओडी ड्राफ्ट ला सकता है, जाकर के 10,000 बैंक से ला सकता है और अपना काम कर सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को लेकर के चल रहे हैं, जो कारोबार दे रहे हैं, जो रोजगार दे रहे हैं, जो इनसे भी सबसे कह रहे हैं कि और अवेयरनेस करने के लिए टीमें बना के उतारने के आइए, सब्सिडी पर छूट के साथ बिना ब्याज के पैसा लो, रोजगार लो, कोर्स करो। अरे लेकिन क्या है, फ्री की चाहत ये विपक्षी पार्टियों के जो कुछ कार्यकर्ता, ये हरामखोरी ने काम करने की तो आदत है नहीं, हम हरामखोरी करें और फ्री में खा लें, जैसे केजरीवाल हरामखोर बना रहा है सबको। इसी तरह से इनको फ्री में दे दो तो ये खुश हो जाएंगे। अरे मेहनत करो, जैसे देश का प्रधानमंत्री 1 घंटा 2 घंटा सोते हैं और देश को लेकर के चल रहे हैं, 5वें नंबर पे ले आए और अब एक नंबर पे देश आने वाला है। अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे, मैं राजस्थान ब्यावर से आता हूँ मैं, है ना। हमारे वहाँ पे एक छोटी सी कबड्डी प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ, आपस के अंदर ही कोई विवाद हो गया। मेरे कुछ ही दूरी के ऊपर वहाँ पे कोई मुसलमानों की दुकान है, उनको बीजेपी के लोगों ने अब जला दिया गया और उसको हिंदू मुसलमान का रूप दे दिया गया। जब कबड्डी का कार्यक्रम था तो हिंदू मुसलमान का रूप कहाँ से हो जाता है? आप कहाँ थे? आपने नहीं रोका? बिल्कुल रोका। आपने कहा आप गलत बात ना करो, आप झूठ ना बोलें। मुस्लिम समाज से आते हैं नाजिम जी, इनका जवाब करें। आप भड़काने की बात ना करें, आप हिंदू मुसलमान की बात ना करें। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिम कंट्री अवार्ड दे रही है, उनके काम पे अवार्ड दे रही है और मुस्लिम। और सुनिए, जो ट्रिपल तलाक का कानून आया, उस ट्रिपल तलाक की जो मुस्लिम बहनों को फायदा लग रहा है तो चोरी वोट दे करके आ रही है खुश होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आप जो हैं, आप इस तरह की बात ना करो। ये देश सबका है और हिंदू मुसलमान सबका है, बांटने की बात मत करो। एक पाकिस्तान तो करा दिया, अब और बांटने की बात मत करो। कांग्रेस एक मिनट सुन लीजिए। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। अभी तो 3 राज्य जीते हैं,
24 में आने वाले चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, मोदी जी की जीत होगी। मैं कॉफ़ी होम में यहाँ बैठा कॉफ़ी पी रहा था, वहाँ एक सिंगापुर का नागरिक और एक चाइना का बैठा था। उन्होंने कॉफ़ी तो पी ली, जलेबी उठा के कहते हैं ये क्या, ये तो हमारी भाषा में लिखा मोदी तो आएंगे। जो विदेशी भी मोदी मोदी कर रहे हैं, इनको चश्मा, जो चाइना चश्मा लगा है, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। सारी सहूलियत लेने के बावजूद महंगाई सिलेंडर कलंडर करी जा रहे हैं। अरे मोदी जी को देखो, 9 साल में कहां से कहां ले गए। फिर मिल गया आपको सरदार जी, 74 साल के बुजुर्ग है, जवाब दे दिया आपको। एक बार रुकिए, ताज मोहम्मद जी बताइए क्या बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमारे जो प्रधानमंत्री देश के हैं वो विश्व के गुरु हैं। वो मणिपुर के अंदर बिल्कुल फेल है, मणिपुर के फेल है, बिल्कुल फेल है, विश्व के गुरु हैं। लेकिन अपने मेरी बात सुनो क्या बोले? उस माँ की लेडीज को नंगा घुमाया गया है, वहाँ की लेडीज को नंगा घुमाया गया। मोदी जी तो चुप बैठे हैं, अमित शाह भी चुप बैठे हैं। क्यों, ये देश का राज्य नहीं है क्या, हिंदुस्तान का राज्य नहीं है क्या? मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? वहाँ औरतों के साथ अत्याचार हुआ, ये हुआ। ये बेफजूल सबको गम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सुनिए, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा, सुरक्षा कर्मी अपना काम करेंगे, सब अपना काम करेंगे और कर रहे हैं, और ये देश की अदालत करेगी। लेकिन ये तो इनके संविधान तो लोग हैं नहीं, ये तो समझते हैं हमारा ही है कानून, बस हम जो ये कहते हैं वो कानून है। कानून को कानून नहीं मानते। इनको चाहिए कि देश के कानून को माने, संविधान को माने। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान को मानते हैं, आप सबको भी मानना चाहिए और देश के कानून को मानना चाहिए। और अगर कोई गलत, आपको सजा दी जाएगी और जिसके साथ गलत होगा उसको न्याय बिल्कुल मिलेगा। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, भाई साहब भी मुस्लिम समाज से आते हैं। इन्होंने बोल दिया यूपी में जो है तानाशाही है और डर का माहौल है मुसलमानों के लिए। आप उत्तर प्रदेश से है, सही से जवाब दीजिए। उस टाइम जवाब नहीं दे पाते, एक बार इनको बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। ये अखिलेश के पास ज़्यादा बैठते हैं, समाजवादी पार्टी का इस पे रंग चढ़ा हुआ है, इन पे पॉलिश हुआ है। जिसने वहाँ पर मुजफ्फरनगर में दंगे करा के और हिंदू मुस्लिम भाई और कमज़ोर करा दिया, रोज़गार ख़राब कर दिए, हिंदू मुस्लिम भाई बेरोज़गार हो गए, और उनको बेरोज़गार करके अब इनको गरीब बना करके अपने पीछे ले लेके के चलो कि लाओ हमें वोट दीजिए, अपना हमें वोट दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ रोज़गार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने, अगर आप वहाँ सर्वे करें मुस्लिमों का, उन मुस्लिमों के घर में जाकर देखें कि किस कदर योगी आदित्यनाथ जी ने राशन दिया, कितने मकान। उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू है मुसलमान है। आवास विकास योजना के तहत वहाँ मकान दिए गए। अब और 2.5 लाख रुपए, वहाँ 3-3 लाख रुपए जो है छतें सही करने के लिए पैसा दिया गया। गैस का चूल्हा, सिलेंडर, और देखिए भारत देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना के तहत 23 करोड़ कार्ड बने। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सबको, हिंदू मुस्लिम सबको कार्ड बनाए। अब ये पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। इनके घर की भी अगर इनका घर का भी सर्वे करें तो योगी आदित्यनाथ जी का ही राशन मिलेगा और सारे इनका कनेक्शन भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। लेकिन ये इनकी भी गलती नहीं है, इनको बहका रखा है समाजवादी पार्टी ने, और उनका काम सिर्फ इतना ही है कि बुरा कहते रहो, मोदी जी को कहते रहो। अरे 56 इंच का सीना है, फिर आ रहे हैं देश को लेके, और आपके पहले नंबर पे उनको लेकर के जाएंगे। बताइए। देखो, आपने बहुत टाइम दिया इनको, उसकी वजह यह है कि ये मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। पहली बार आपका अपना सवाल था, उसका जवाब उस टाइम मौका नहीं मिला था, इसलिए वापस बोला। हाँ, आपने इनको बहुत टाइम दिया, ठीक है ना। अब मुझे भी टाइम था देना। देखो, ऐसा है कि इन्होंने राशन फ्री की बात करी। ये राशन 60 रुपये का फ्री का है। ये कांग्रेस ज़माने में उस राशन कार्ड से कांग्रेस सरकार जो है वो 60 रुपये दे रही थी। वो मेरी बात सुनो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये उस सरकार में थी। ये 2 रुपये 3 रुपये किलो माफ़ कर दिया इस सरकार ने, कोई फ्री नहीं है। उससे ज़्यादा इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, एडीए गवर्नमेंट ने हमसे ज़्यादा ले लिया है। क्या ले लिया आपका? आपका क्या ले लिया? 1 रुपये के सामान से लेके 500 रुपये सामान तक हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल पे टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। आप ITR भरते हैं? मेरी बात सुनो। ITR भरते हैं? आप ITR भरते हैं? आप टैक्स देते हैं?
नहीं देते। अरे टैक्स नहीं देते फिर भी कह रहे हैं आप हमारा कहाँ से दिया है आप? मेरी बात सुनो, हम गरीब आदमी हैं, हम ITI भरने वाले नहीं है। हम एक माचिस लाते हैं, उसमें 50 तिल्ली कम हो गई है, हम वहाँ से भरते हैं। हम नमक ला रहे थे पहले 20 रुपये का, 30 का नमक लाते हैं, हम वहाँ भरते हैं। हम पहले दूध ला रहे थे 40 रुपये किलो, अब हम दूध ला रहे थे 60 रुपये किलो, हम वहाँ भरते हैं। ये ITI की बात कर रहे हैं। सारा गरीब आदमी टैक्स दे रहा है A to Z। अगर उन्होंने 5 किलो राशन, जी फिर जीत कैसे रहे हैं? 3 राज्यों में कैसे जीत रहे हैं? ये 14 में जीत गए, 19 में जीत गए, 24 में बोल रहे हैं। बिल्कुल। अगर इतना ही मोदी जी, बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ यही फर्क है, कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता, सरकार चलाना आता है। बीजेपी को चुनाव लड़ना आता है, सरकार चलाना नहीं आता। जवाब दे दीजिए। तो किस तरह से मैं इनसे पूछ लूँ कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अब ध्यान से सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के गरीबों को 3 करोड़ मकान फ्री दे दिए। भारत देश की हमारे 9 करोड़ हमारी बहनों को गैस के चूल्हे सिलेंडर फ्री दे दिए। भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 50%, 60%, 90% दवाइयाँ फ्री दे दी। 48 करोड़ खाते भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलवा दिए। सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो 2-2 लाख का बीमा हो रहा था, 57,000 लोगों को 2-2 लाख का फायदा हुआ। आज वही जनता जिन्हें फायदा हुआ, जिन्हें रोजगार मिला, आज जनता उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाम कर रही है और उनको प्यार कर रही है। वही प्यार उनको मिल रहा है और वही उनका भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है 2024 में। आप कहते रहेंगे, देखिए फिर फुल बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है।